गाइस, वेलकम टू एसएमपी चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचएफसीएल लिमिटेड के बारे में। एक इम्पोर्टेंट टेलीकॉम और ऑप्टिकल फाइबर कंपनी है जो रिसेंट टाइम में यहाँ पे 52 वीक लो के आसपास ट्रेड करती नजर आ रही है। अब गाइस, सवाल ये है कि एचएफसीएल के स्टॉक में इतनी गिरावट क्यों आई? क्या ये सेक्टर वाइड प्रॉब्लम है या कंपनी स्पेसिफिक चैलेंज भी है? इस वीडियो में गाइस हम कंप्लीट स्टडी केस स्टडी करेंगे और रीजन, चैलेंजेस एंड फ्यूचर आउटलुक को भी यहाँ पे देखेंगे। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। तो आइए गाइस, वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। तो गाइस, एचएफसीएल यहाँ पे कंपनी का ओवरव्यू दिया गया है। तो एचएफसीएल लिमिटेड इंडिया की एक लीडिंग टेलीकॉम इक्विपमेंट और ऑप्टिकल फाइबर कंपनी है। कंपनी का मेजर काम जो होता है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल से रिलेटेड है, टेलीकॉम नेटवर्क इक्विपमेंट और डिफेंस कम्युनिकेशन सॉल्यूशन और गवर्नमेंट के पीएसयू प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे कंपनी लार्जली काम करती है। एचसीएफएल का जो बिजनेस लार्जली है टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन पर डिपेंडेंट है, जहाँ लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन शॉर्ट टर्म एग्जीक्यूशन यहाँ पे क्रिटिकल होता है। अब स्टॉक की परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। आखिरकार क्यों ये 52 वीक लो के आसपास यहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है? तो एचएफसीएल का स्टॉक रिसेंट मंथ में स्ट्रॉन्ग करेक्शन फेस में आ रहा है। मेन रीजन का इस अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन डिलेज है, लार्ज गवर्नमेंट और टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स एक्सपेक्टेड टाइमलाइन से स्लो एग्जीक्यूट हुए, मार्जिन का प्रेशर है, रॉ मटेरियल कॉस्ट और प्राइसिंग प्रेशर ने मार्जिन को यहाँ पे इम्पैक्ट यहाँ पे किया है। अर्निंग विजिबिलिटी यहाँ पे वीक नजर आ रही है। मार्केट को स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ एक्सपेक्ट थी, लेकिन नंबर जो है एक्सपेक्टेंस से नीचे यहाँ पे आ रहे हैं। टेलीकॉम कैपेक्स स्लो डाउन, 5G रिलेटेड स्पेंडिंग का पेस उतना फास्ट नहीं रहा है जितना एक्सपेक्टेड था। ओवरऑल सेक्टर का सेंटीमेंट भी गाइस यहाँ पे मेरे हिसाब से वीक नजर आ रहा है, क्योंकि टेलीकॉम इक्विपमेंट स्टॉक पर इन्वेस्टर सेंटीमेंट कॉशियस हो गया है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं यहाँ पे जो कंपनी को अभी प्रेशर में लाए हुए हैं। अब साथ ही गाइस यहाँ पे चर्चा करते हैं की बिजनेस चैलेंजेस की। तो यहाँ पे एचसीएफएल का जो मेजर बिजनेस चैलेंज ये रहा है कि डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट ऑर्डर, क्योंकि गाइस ये जो है कंपनी को यहाँ पे मेजर जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू ही मिलते हैं। तो गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स में अप्रूवल और पेमेंट डिलेस यहाँ पे एक कॉमन इशू होता है। कंपिटिटिव प्राइसिंग, टेलीकॉम इक्विपमेंट सेगमेंट में कंपटीशन अब जो हाई हो चुका है, जिससे प्राइसिंग और मार्जिन पर प्रेशर आता है। लॉन्ग ऑर्डर टू रेवेन्यू साइकिल, ऑर्डर मिलने और रेवेन्यू बुक होने में टाइम लगता है गाइस। और यहाँ पे जो है वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस ये माना जाता है। यहाँ पे जो रिसीवेबल्स होते हैं उनका साइकिल जो है काफी लंबा होता है, जिससे कैश फ्लो जो है यहाँ पे इम्पैक्ट होता है और उस पर प्रेशर पड़ता है। इसी के साथ गाइस अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फाइनेंशियल इशू और मार्जिन प्रेशर की, तो फाइनेंशियल साइड से देखें तो गाइस यहाँ पे नजर आता है कि मार्जिन रिसेंट क्वार्टर में वॉलेटाइल रहे हैं, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एलिवेटेड रही है, रिसीवेबल के कारण कैश फ्लो टाइट रहा है और प्रॉफिट ग्रोथ मार्केट एक्सपेक्टेशन से यहाँ पे स्लो रही है। ये फैक्टर ने जो इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को यहाँ पे हिट किया है। ये मेजर चैलेंजेस यहाँ पे अभी आ रहे हैं। अब गाइस चर्चा करते हैं यहाँ पे सेक्टर लेवल की। सेक्टर लेवल की अगर प्रॉब्लम की मैं बात करूं तो एचएफसीएल की प्रॉब्लम सिर्फ कंपनी स्पेसिफिक नहीं है, यहाँ पे पूरे टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में चैलेंज है। 5G का जो रोल आउट है
अनइवन पेस पर अभी चल रहा है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट एजुकेशन यहाँ पे स्लो हो रहा है, और प्राइसिंग प्रेशर इन एक्सपोर्ट मार्केट्स। और यहाँ पे मैं बात करूँ पॉलिसी को लेके, तो पॉलिसी और रेगुलेटरी डिपेंडेंसी भी यहाँ पे हाई हो चुकी है। ग्लोबल टेलीकॉम स्पेंडिंग यहाँ पे स्लो डाउन हो चुकी है, इसलिए एचसीएफएल का स्टॉक भी सेक्टर के साथ यहाँ पे प्रेशर में आया है। फ्यूचर आउटलुक की गाइस यहाँ पे बात करें तो पॉजिटिव्स कुछ मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको। लॉन्ग टर्म में टेलीकॉम एंड फाइबर की डिमांड तो स्ट्रॉन्ग ही रहने वाली है गाइस, ये सब आप भी जानते हो कि बिना टेलीकॉम के और फाइबर इंटरनेट के ये काम नहीं यहाँ पे लोगों का चलने वाला है। अब दूसरा है 5G रोल आउट और डिफेंस प्रोजेक्ट फ्यूचर्स में यहाँ पे ट्रिगर्स हो सकते हैं, मिल सकते हैं कंपनी को। एक्सपोर्ट मार्केट में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म में, बट यहाँ पे कुछ रिस्क भी मैं आपको बता दूं तो एजुकेशन जो डिले अभी हो रहा है वो कंटिन्यू रह सकता है, जिससे मार्जिन प्रेशर आएगा। मार्जिन रिकवरी ग्रेजुअली स्लो रहेगी, और मेरे ख्याल से गाइस यहाँ पे जो है ना शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी जो है रहने वाली, जिससे जो है शेयर प्राइस पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। कंक्लूजन की बात करूं तो गाइज यहाँ पे अगर मैं समरी की बात करूं तो एचसीएफएल का जो स्टॉक है प्रेशर में आया है, एजुकेशन डिलेज, मार्जिन प्रेशर और टेलीकॉम सेक्टर स्लो डाउन की वजह से। लेकिन लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी अभी भी यहाँ पे इंटैक्ट है, लेकिन शॉर्ट टर्म में परफॉर्मेंस एजुकेशन और कैश फ्लो पर डिपेंड करेगी। तो गाइज ये छोटी सी यहाँ पे केस स्टडी मैंने आपको बताया। वीडियो को गाइस ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, वीडियो को करूंगा यहीं पे समाप्त। चैनल पे नए तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। इसी तरह की स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टिल देन।